Section 68 to Section 72 of the Indian Contract Act 1872 speaks about the quasi contract. अब हम समझते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही प्रपोजल होगा, कंसिडरेशन होगा, कैपेसिटी टू पार्टीज होगा एंड फ्री कंसेंट भी होगा, पर ये एक अलग प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे पहले से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, पर कुछ ऐसे सिचुएशन यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ऑटोमेटिक बन जाएगा, जहाँ पे वो पर्सन बाउंड हो जाएगा दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए उस काम के लिए जो उसने उसके नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए किया था। चलिए इसे सेक्शन वाइज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट इज सेक्शन 68 ऑफ ICA जो बात करता है सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज के बारे में। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ जहाँ मेरे संग मेरा एक फ्रेंड भी काम करता है, पर अब उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, उसका मानसिक संतुलन जा चुका है, या ये कह सकते हैं कि वो पागल हो चुका है। तो इस कंडीशन में उसका वाइफ एंड उसके बच्चे काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। तो मैंने उसकी परेशानी देखते हुए मैं उनका बेसिक नीड्स को पूरा कर रही हूँ, मैं उसकी जो भी नेसेसिटीज़ है उसको पूरा कर रही हूँ, तब तक जब तक मेरा फ्रेंड ठीक नहीं हो जाता है, नॉर्मल वे में नहीं आ जाता है, या उसका वाइफ कैपेबल नहीं हो जाती है चीज़ों को समझने के लिए। पर जब अब वो लोग ठीक हो चुके हैं तो मैं इंटाइटल हूँ उनसे अपने लगाए गए पैसे का डिमांड करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी से। सो नेक्स्ट इज 69 ऑफ ICA जो बात करता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने A नामक व्यक्ति से एक रूम लिया है रेंट पे, पर मुझे ये नहीं पता है कि उसने एक B नामक व्यक्ति से एक पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर ये इसे पैसा नहीं देगा तो ये इसका जो रूम है वो ले लेगा। तो मुझे तो ये बात नहीं पता, मैं अपना मस्त क्लास चला रही हूँ। अब ये B नामक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, अब तुम अपना रूम मुझे दो, अपना क्लास खाली करो और निकलो यहाँ से। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उस क्लास में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा क्लास चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं उसका पैसा मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो उसका जितना भी पैसा था मैंने उस B नामक व्यक्ति को, बंदे को पैसा दिया और ये क्लास को छुड़वा लिया। तो अब मैं इंटाइटल हूँ उस A नामक बंदे से पैसा लेने के लिए। सो थर्ड वन इज सेक्शन 70 ऑफ ICA जो बात करता है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी मैन गलती से बाय मिस्टेक A नामक बंदे के घर पे पार्सल डिलीवर कर देता है, जबकि उसे देना था B नामक बंदे के घर पे। तो अब उससे जो A है वो अपना पार्सल समझ के उसे इंजॉय कर रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। तो अब वो लीगली बाउंडिंग है B को वो चीज़ का भरपाई करने के लिए, उसे पैसे देने के लिए, ठीक है। सो फोर्थ वन इज सेक्शन 71 ऑफ ICA जो बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सोचिए कि मुझे रास्ते से एक पर्स मिला, अब मुझे वो पर्स को उसके ट्रू ओनर के पास उसको सही सलामत उसी हाल में उसको पहुंचाना है। तो मैंने बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, अब फाइनली जब मुझे उसका घर का पता चल गया तो पता चला कि वो घर मेरे घर से बहुत दूर है। तो मुझे उसके घर तक पहुंचने के लिए जितने खर्च लगे, जो भी भाड़ा वगैरह एवरीथिंग जो भी कुछ लगा, तो मैं बाउंड हूँ कि मैं उससे वो चीज़ क्लेम कर सकूँ। एंड लास्ट वन इज सेक्शन 72 ऑफ ICA विच सेज मिस्टेक और क्वार्शन। ओके, फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, हम दोनों ने एक A नामक बंदे से 100 रुपीज़ उधार लिया है, जिसमें 50 मुझे पे करना है, 50 आपको पे करना है, पर मैंने उसे 100 पे कर दिया। तो ये बात आपको नहीं पता है और आपने भी उसे 100 पे कर दिया। तो अब जब हम ये बात हम दोनों को पता चला तो हम लोग बाउंड है कि उससे हम लोग कंपनसेट करें या उससे हम लोग कंपनसेशन लें। ओके, तो ये सारे थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के 5 सेक्शन। आई होप मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे समझाया हो। मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ा बिकॉज शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, बाय बाय।